जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है। इससे पहले मैं अपने 6 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और पर वो अभी चैनल पर शेयर नहीं हुए हैं। बट आंटी जी के पास भी बहुत सारे सत्संग रहते हैं शेयर करने के लिए। जब गुरु जी महाराज की इच्छा होगी तो वो भी सत्संग शेयर हो जाएंगे, पर गुरु जी महाराज की मुझे आज्ञा हो रही है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। इसीलिए संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के सच में संगत जी, गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत 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 मेहर है। मेरे ऊपर तो क्या संगत जी, सब पर उनके बहुत मेहर है। अपने उनकी मेहर हर एक बच्चे के ऊपर है। वो अपने हर एक बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। बट बस ये है कि हम इंसान हैं संगत जी, और वो हमें प्यार समझने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो गुरुपा के मेरे पे इतनी कृपा है, इतनी मेहरबानी है कि मेरा हर एक श्वास भी उनके चरणों में समर्पित है। संगत जी, जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ ना, तब से मेरे जीवन का हर एक पल ही सत्संग है। हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। जैसे मुझे गुरु महाराज जी के कबूतर रूप में दर्शन होते रहते हैं, तितली रूप में दर्शन होते रहते हैं। इवन जब मुझे तितलियां नहीं दिखती हैं तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि आज तितलियां नहीं दिखी हैं, तो तभी तितलियां आ जाती हैं और मुझे इतनी खुशी होती है ना संगत जी, इतनी खुशी होती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए हैं, कई बार हुए हैं, पर आजकल में ही हुआ है। उसमें क्या होता है कि कहीं बहुत बड़ा मैदान है और वहाँ पर गुरु जी की गद्दी लगी होती है। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा होती है और मैं भीड़ से बहुत दूर होती हूँ, है ना। और मेरे दिमाग में यही सोचती हूँ, और ये सब ड्रीम में हो रहा है संगत जी, मैं यही सोच रही होती हूँ कि अरे यार, बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइनें हैं, कहाँ गुरुपा को मैं नज़र आऊँगी, मैं तो बहुत दूर हूँ गुरुपा से। और तभी क्या होता है संगत जी, गुरु महाराज जी के रूप में एक महिला के रूप में आते हैं, एक आंटी के रूप में आते हैं और मुझे अपने पास बुला के बोलते हैं, चल मैनू आई लव यू बोल। तो संगत जी, मैं गुरुपा को बोलती हूँ, आई लव यू गुरुपा, आई रियली 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 लव यू गुरुपा, एंड आई डू। और संगत जी, क्योंकि मैं गुरुपा को अक्सर उठकर बोलती हूँ, और या जब मुझे उन पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे ही बोलती हूँ कि आई लव यू गुरुपा, आई रियली रियली लव यू गुरुपा, तो संगत जी मुझे ऐसा सपना आता है, मुझे ऐसे ड्रीम दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के। उसमें उनकी गद्दी जो है हरे चोले से सजी होती है, अंदर जो स्वरूप है
वो भी हरा ही होता है। तो मुझे हरे चोले में गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी इतना प्यारा दर्शन देने के लिए। संगत जी, गुरुपा हमेशा मुझे स्पेशल ट्रीट करवाते हैं। उन्हें मुझे मैसेज भी आते हैं कि तू मेरी स्पेशल बच्ची है। और सच बताऊं संगत जी, जीवन में इतना कुछ हो रहा है ना, और लगता है कि हाँ मैं स्पेशल हूँ गुरु महाराज के लिए, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। बहुत चीज़ें ऐसे हैं संगत जी, बहुत चीज़ें। संगत जी, मेरी लाइफ स्टेबल सच बताऊँ तो कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ना तो संगत जी, ना मैं पर्सनली स्टेबल हूँ, ना प्रोफेशनली, हर जगह से उलझी ही हुई हूँ। ऐसा लगता है कि एक दलदल है, उसमें फंसी हुई हूँ। गुरु जी का हाथ वो हाथ है जिसने मुझे बचा कर के रखा हुआ है। ये ठीक है संगत जी, जिंदगी है, होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पर कभी कभी जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान मतलब हमारी वहाँ पर सोचने की, समझने की सारी क्षमता ख़त्म हो जाती है। हम कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो बस ऐसे ही टाइम है संगत जी, और गुरु महाराज जी ने मुझे थामा हुआ है। और लेकिन वो है ना, वो मुझे किसी परेशानी को फील नहीं होने देते। परेशानी आने से पहले मेरी सारी परेशानियां मुझसे ले जाते हैं, मुझे वो परेशानियां छूकर निकल जाती हैं। पर मुझे इतना पता चलता है कि हाँ, कोई परेशानी थी, कोई परेशानी आई और मुझे छू करके निकल गए। तो मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए आपका बहुत बहुत लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, इससे पहले मुझे काले जादू के काफ़ी मैसेजेस आए हैं गुरुपा के, संगत के द्वारा। सत्संग में भी काफ़ी बार ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सुनाई दी हैं। तो संगत जी, मेरा भरोसा ब्लैक मैजिक पर या अदर चीज़ों से नहीं है। मेरा भरोसा सिर्फ मेरे परमेश्वर पर है, मेरे परम ब्रह्म, मेरे परम पिता से है। मेरा भरोसा मेरे बाबा पर है। उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और उनसे ज़्यादा करुणामयी कोई हो ही नहीं सकता है। तो क्या है किसी और की औकात जो कि मेरा कुछ बिगाड़े। मैं बाबा की बेटी हूँ, मैं मेरे महाशिव की बेटी हूँ, और मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरुपा मेरे सामने वो चेहरा मत दिखाना, और मैं नहीं देख सकती किसी का बुरा, और ना मैं चाहती हूँ कि किसी का बुरा हो। बस मैं चाहती हूँ सद्बुद्धि मिले उस इंसान को, वो जो भी है। संगत जी, आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे लोगों के साथ ब्लैक मैजिक होता है। पता नहीं संगत जी क्यों करते हैं ये सब लोग। मतलब भगवान जी ने धरती पर प्रेम करने के लिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भेजा है, पर हम इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पता नहीं क्यों इतने कर्म कांड करते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि भाई एक परमेश्वर बैठा है, और जब उसकी लाठी चलेगी ना, तब पता नहीं क्या हो जाएगा। संगत जी, चाहे जीवन में कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थितियां आए, कभी भी अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दीजिए, लेकिन किसी का बुरा कभी मत कीजिए। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि सबसे पहले ना संगत जी, ये रूठ जाएंगे, ये भोलेनाथ जी, ये महाशिव मेरे प्रभु, ये रूठ जाएंगे, ये सबसे पहले मुझसे रूठेंगे। और मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है संगत जी, क्योंकि मैं सबके बिना रह सकती हूँ, पर मैं अपने बाबा के बिना नहीं रह सकती हूँ। संगत जी, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आप किसी का भला कीजिएगा, बुरा किसी का मत कीजिएगा। शुक्राना मेरे महाराज की भी यही सोच है संगत जी।
खैर उनकी सोच को मैं नहीं जानती हूँ, ना ही मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ वो पता नहीं कैसा सोचते हैं, वो मेरी समझ से बाहर होती हैं चीज़ें। तो इसीलिए मैं इस चक्कर में उनसे रूठ भी जाती हूँ, बहुत गुस्सा भी करती हूँ। फिर मैं यही बोलती हूँ कि बाबा मेरे बस में नहीं है आपको समझना, ना मेरी वहाँ तक बुद्धि है, ना मेरी सोच है, ना मेरी पहुँच है। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करो। गुरुपा आपका लख लख वारी शुक्राना मुझ पर अपनी इतनी मेहर करने के लिए, मेरा गुस्सा सहने के लिए। मैं आपको इतना परेशान करती हूँ, पर फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करते हो, उसके लिए आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैं रात को सो रही थी, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, कोई ना कोई भजन चलाकर सो जाती हूँ। तो उस दिन शिव जी का मूल मंत्र ही सुनती हूँ वैसे मैं मोस्टली। तो शिव जी का मूल मंत्र ख़त्म हुआ, उसके बाद हम हनुमान चालीसा शुरू हो गए और 90 टाइम रिपीट थी वो, 19 टाइम 19 बार रिपीट सेशन था हनुमान चालीसा का। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई बोल रहा है बंद कर बंद कर बंद कर ये हनुमान चालीसा, बट एक आवाज़ थी जो बोल रही थी कंट्रोल कर, नहीं करना है बंद, चलने दे, बस चलने दे ये हनुमान चालीसा। संगत जी, जिस दिन मैं सुबह उठी मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत हल्का सा फील हुआ संगत जी। ऐसा लगा जैसे ये सब गुरु जी महाराज की कृपा है, वही चाहते थे, पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसको वो हनुमान चालीसा के थ्रू मिटाना चाहते थे। तो मेरे महाराज जी, इसके लिए आपका लख लख वारी शुक्राना। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू बाबा, आई रियली 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 लव यू। एंड संगत जी, अब मुझे ड्रीम में ही माता की सवारी के भी दर्शन हुए हैं, सिंह की सवारी, बस माता की सवारी ही मुझे दिखी है। और इसके लिए आपका लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, मेरे बाबा के साथ साथ मेरी मैया के भी मुझ पर बहुत कृपा है। मेरे जगत पिता और मेरी जगत माता हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरी हर चीज़ को, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो सुनते हैं। सही हो तो वो साथ देते हैं, गलत हो तो मुझे सबक देते हैं और सिखाते हैं कि तो ये गलत कर रही है, ये मत कर। इसके लिए मेरी जगत माता और मेरी जगत पिता, आप दोनों का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, कई बार गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि आज मैं तुझे गणपति महाराज जी के रूप में दर्शन दूंगा, आज मैं तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जब मैं फ़ोन में स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे गणेश महाराज जी के स्वरूप दर्शन होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है संगत जी, पर एक बार गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि आज मैं तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, उस दिन मैं छत पर घूम रही थी, हमारे बगल वाले घर पे एक ध्वज है। आज से पहले मेरा कभी ध्वज पे ध्यान नहीं गया संगत जी, पर उस दिन मुझे उस ध्वज पर श्री हनुमान जी के दर्शन हुए संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख वारी शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को एक बार मैसेज आया था संगत जी के सत्संग के थ्रू, ये मैसेज था कि मैं तुझे हर भगवान के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, इससे पहले मैंने कभी मतलब नवग्रह के स्वरूप एक साथ नहीं देखे, और जब मैं फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे नवग्रह के स्वरूप दर्शन हुए संगत जी उस दिन, और मुझे सारे देवता देवी देवताओं के स्वरूप दर्शन हुए। श्री राधा रानी के, श्री कृष्ण जी के सातवें स्वरूप दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका सभी देवी देवताओं के रूप में मुझे दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं जब भी परेशान होती हूँ या अकेली होती हूँ,
मेरे गुरु महाराज जी किसी ना किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवा ही देते हैं। तो कभी मुझे ओम के दर्शन हो जाते हैं, तो कभी मुझे महाकाल लिखा हुआ दिख जाता है। मैं कभी भी कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझे माता जी का नाम, माता का नाम, शंभू का नाम, महाकाल, त्रिशूल, कभी ओम लिखा हुआ दिखता ही रहता है। तो बस मुझे यही होता है कि हाँ, हर जगह मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। संगत जी, एक बार मैं रेस्टोरेंट में गई थी। मैं अकेली गई थी, गुरु महाराज जी को लेकर के गई थी। मैंने कहा चलो गुरुपा, आज पार्टी करते हैं। तो हम दोनों बैठे हुए थे और संगत जी जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में बैठी तो वैसे ही नमो नमो शंकरा वाला भजन चलना शुरू हो गया। संगत जी ये एक भजन खत्म हुआ और फिर भोलेनाथ जी का कोई भी भजन नहीं चला। और रेस्टोरेंट में आप सोच सकते हो संगत जी कि भोलेनाथ जी के भजन मतलब मोस्टली गाने ही चलते हैं, सॉन्ग्स ही चलते हैं, हिंदी सॉन्ग्स ही चलते हैं, और सभी नमो नमो द शंकरा वाला सॉन्ग प्ले हो गया। संगत जी मेरे लिए 4 फरवरी बहुत स्पेशल है। उस पर भी मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी बहुत मौज करवाई है। संगत जी मेरा घर से बाहर जाना बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैं घर से बाहर जाऊंगी। मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था, कुछ ऐसी सोच नहीं थी। संगत जी तब मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे बहन के रूप में मेरे साथ आए, मेरी कज़न है उसके रूप में, और उसने कहा कि चलो दीदी आज बाहर चलते हैं। तो संगत जी हम दोनों बाहर गए, वहाँ हमने बहुत सेलिब्रेशन किया, हम दोनों बैठे और तभी मेरे भोलेनाथ जी का भजन चल पड़ा। संगत जी मतलब मैं जहाँ जाती हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइन मिल ही जाता है कि गुरु महाराज जी मेरे हर वेले मेरे नाल है, हर समय मेरे नाल है। इसके लिए आपका लख लख वारी शुक्राना मेरे महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे कई बार जोत में भी दर्शन दिए हैं। मैं 1-2 बार जब जोत गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि 7 दिन अपने घर में घी की जोत जला, तो मैंने जलाया संगत जी। और मैं सुबह या फिर शाम को जब बैठती हूँ गुरुपा के पास, मैया के पास, तो मैं जलाती हूँ। तो उस दिन संगत जी जो जोत है, जो दिए की जोत थी, वो बहुत ऊपर लपटे मार रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरु महाराज जी मुझसे बातें कर रहे हैं संगत जी। और ये 2 बार हुआ है। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा मन में कभी हो जाता है, बाय चांस वाली बात है कि आज क्या पता इसीलिए हो रहा हो। तो तब मेरे गुरुपा का मैसेज आता है कि तू मेरी ना परीक्षा ना लिता कर, मैनू अजमाया ना कर। तो फिर मैं सॉरी बोलती हूँ। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ना मेरे से बात करने लग जाते हैं। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी। मेरा सेंस वो नहीं रहता है, मेरे को ना खुद पे डाउट होता है। मुझे आप पे कोई डाउट नहीं है गुरुपा, और खुद के डाउट के चक्कर में मैं आपको परेशान करती रहती हूँ। सॉरी गुरुपा, और शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी इतने प्यारे दर्शन करवाने के लिए। संगत जी कल परसों बाबा जी का मैसेज आया था, गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि 2 दिन संभल के रहना, 2 दिन तेरे पे भारी हैं। तो संगत जी उससे पहले मैंने मंडे के दिन पे कड़ा प्रसाद बनाया, बाबा को भोग लगाया और सबको भी खिलाया। और संगत जी वो कड़ा प्रसाद इतना टेस्टी बना था ना संगत जी, इतना टेस्टी। मैंने आज से पहले ऐसा कड़ा प्रसाद कभी नहीं बनाया। मैं गुरुपा को यही बोली कि गुरुपा मेरी मदद करो ना प्लीज़, मेरे को गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद मेरे से बनवाओ ना। तो संगत जी मैंने आज तक गुरुद्वारे का प्रसाद मैंने नहीं खाया है, पर फिर भी बहुत टेस्टी था संगत जी, बहुत टेस्टी था। तो संगत जी उसके मैंने खाया
और मुझे मैसेज वगैरह आया गुरुपा का कि 2 दिन संभल के रहना, तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट है। तो संगत जी अगले दिन क्या हुआ, मैं आई, स्कूल से आई, मैं टीचर हूँ एज अ प्रोफेसर। तो मैं स्कूल से आई और पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी पेट से लेकर के ना पूरा जो ऊपर का जबड़ा है वहाँ तक पूरी जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जल रहा है अंदर अंदर। क्योंकि अब संगत जी मैंने इसे खोपड़ी से ये सोचा कि मुझे गर्मी हो गई है, क्योंकि मैंने घी में बना हुआ प्रसाद खाया है और मुझे गर्म चीज़ें नहीं सूट करती हैं संगत जी। पर वो हमारी खोपड़ी है और अच्छा भी है संगत जी, कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि ऐसा ही सब कुछ सोच लो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो बाकी मैंने गुरु महाराज जी पर छोड़ दिया। तो संगत जी क्या हुआ, मैं उस दिन भी ध्यान में बैठी थी गुरु पाके और दिए में पेटल बना, रोज़ पेटल, और जब मैं आरती कर रही थी संगत जी वो नीचे झड़ा और मेरे को लगा कि मेरे मन में आके इसको तो खा ले। और जैसे ही मैंने वो मुंह में रखा ना संगत जी, मैं बाहर गई और मुझे एकदम से वॉमिटिंग हुई। और मुझे इतनी गंदी वॉमिटिंग हुई ना संगत जी, बहुत गंदी वाली वॉमिटिंग हुई मुझे। उसके बाद मुझे रिलीफ हो गया संगत जी। लगा लो जब मुझे गर्मी चढ़ती थी तो मेरे सर में मुझे दिखाई देना बंद हो जाता था, मेरी आंखों के आगे पूरा धुंधलापन हो जाता था। और मेरे गुरु महाराज जी ने कष्ट इतने छोटे से में कटवाया, मुझे सीधा वॉमिटिंग ही करवाई। उसके बाद भी मेरा सर हैवी रहा, काफ़ी कष्ट में रही मैं काफ़ी। पर गुरुपा को जो मैं चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ मैंने दी और मैं ठीक हो गई थी जल प्रसाद से। पर होता है ना संगत जी, कभी कभी जब दिन भारी होते हैं ना तो संगत जी ध्यान भी नहीं लग पाता है। तो मैं बस उस दिन दिया जला के बैठ गई गुरुपा के पास। मैंने कहा गुरुपा मुझसे नहीं हो रहा है। तो गुरुपा ने यही इंडिकेशन दिया कि तू बैठ जा, बस तू शांति से बैठ जा। संगत जी अमृत वेला में करती हूँ, पर संगत जी पता नहीं क्या हो जाता है, 2 दिन बहुत अच्छे से होता है और तीसरे दिन फिर वही सब हो जाता है। मैं उठ नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों उठ के भी उठ नहीं पाती हूँ। तो ये मेरी परेशानी है संगत जी, क्योंकि मैं आलसी हूँ। और सॉरी गुरुपा, आप मेरे पे इतना एफर्ट्स करते हो, इतना सब कुछ करते हो, और मैं इतनी बेवकूफ़, मैं इतनी पागल इंसान कि मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी मैंने गुरुपा से कहा है कि गुरुपा आप ना मेरे को चपेट मारा करो सीधा गाल पे, तभी उठूंगी मैं। बहुत बहुत आलसी हूँ संगत जी, मैं बहुत आलसी हूँ। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, तब से आलस बहुत कम हुआ है संगत जी। संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। तो गुरुपा आपका इसके लिए लख लख वारी शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे सत्संग के पहले भी मंत्र जाप करना चाहिए था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर से दोबारा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे शंभुनाथ, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे गुरुपा, मेरे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं आपको क्या नाम दूँ मैं नहीं जानती हूँ बाबा, लेकिन आपको पता है ना आप मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ, एवरीथिंग। तो आई लव यू गुरुपा, आई रियली 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 लव यू गुरुपा। एंड धन्यवाद संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी हूँ। मेरे को बहुत बार इंस्टा पर मैसेज आते हैं कि तू मेरी धी है पुत्र, मैं तेनू खुद चुनिया है, तू घबराया ना कर। मैं तेनू ते तेरे परिवार नू ब्लेस कर दिता है, मैं तेनू कुछ भी नहीं होवन देवांगा। संगत जी, मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मैं जरा भी दुखी होती हूँ, गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि बेटा दुखी ना हो, मैं तेरे नाल खड़ा, तेरे सारे काम चंगे होने ने। मैं आपको क्या और कैसे बताऊं संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं और मन बड़ा ही खुश हो जाता है। एक बार ऐसी संगत जी मुझे मैसेज आया कि तुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई तो मैंने देखा कि सामने मंदिर की चोटी पर एक कबूतर बैठे हैं। संगत जी, ग्रे कलर के कबूतर। फिर मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं कपड़े सुखा कर के नीचे आने लगी, तभी एक वाइट कलर का कबूतर था या बगुला था, ये नहीं पता। आई एम नॉट श्योर, और मुझे कंफर्म नहीं है संगत जी। मेरे सर के ऊपर से उड़ते हुए, बिल्कुल सर के ऊपर से उड़ते हुए गया और मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो गुरु जी के ऐसे होते ही रहते हैं। हमारे गुरुपा हैं संगत जी इतने प्यारे। संगत जी, मुझसे सत्संग को लिखने में कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है मेरी लाइफ में, पर हर एक दिन बहुत होते हैं। संगत जी, हम गुरु जी से जब जुड़ते हैं, जब हमारी लाइफ में बहुत कुछ जैसे बड़ा होने वाला होता है, तब हम जुड़ते हैं गुरु जी से। जब हम किसी बड़े दौर से गुजरने वाले होते हैं संगत जी, तब हम जुड़ते हैं गुरु जी से। खैर, मैंने अपने ये 9वें सत्संग में बताना चाहती हूँ कि संगत जी, एक बार ना क्या होता है कि मेरा भाई करीब 8-9 साल बाद मामा जी के घर जाने का प्लान बनाया था, या यूँ कहो कि गुरु जी की ही इच्छा थी संगत जी। एक्चुअली संगत जी, मैंने अभी 9 साल पहले ही नानी को 9 साल पहले ही खोया है और नानी जी को मैंने कभी देखा ही नहीं। तो नानी जी जब चले गए थे, गुरुपा ने उन्हें जब अपने पास बुला लिया, तभी मैं वहाँ गई थी। इसके 9 साल बाद मैं और मेरे भाई वहाँ जाने का सोचते हैं। एक्चुअली संगत जी, गुरु जी ने हमें नया घर ब्लेस किया है, जो मैंने अपने पिछले सत्संग में भी आप सबको बताया है। संगत जी, तो 26 अक्टूबर 2023 को हमने अपने घर में हवन पूजा करवाई थी। सब रिलेटिव्स आए थे, मामा मामी, उनके बच्चे सब आए थे। तो संगत जी, हमने ना सबको एक जैसा किया था। मिठाई के डब्बे दिए थे जितने भी रिलेटिव्स आए थे। तो मामा कहते कि दीदी, मेरी मम्मी बड़े हैं, मम्मी बड़े हैं मामा से। तो मामा जी कहते, दीदी डिब्बा तो हमने सारा गली में बांट दिया, मोतीचूर के लड्डू के डिब्बे मंगवाए थे हमने। तो मैंने कहा, मम्मी मामा जी को एक डब्बा रखा है, वो दे देते हैं। भैया कहते, मम्मी एक नहीं 2 डब्बे मैं खुद दे करके आऊँगा। और आते टाइम ना हमारे फैमिली गुरु हैं, वहाँ रास्ते में कलानौर उनकी गद्दी है, वहाँ भी माथा टेक आऊँगा। तो मम्मी कहती, बेटा साक्षी को भी साथ ले जा। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है। तो हम दोनों तैयार हुए, गुरुजी का नाम लेकर के हम घर से निकले। घर से रास्ते में संगत जी हुआ क्या कि एक जगह रेत होती है ना संगत जी, बालू रेत, उसमें एक्टिवा का पहिया स्लिप हुआ और संगत जी मैं और भैया गिर गए।
लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे और भैया को एक खरोंच तक भी नहीं आई। मेरी सैंडल थोड़ी सी मतलब एक स्ट्रिप जो होती है ना संगत जी, वो सैंडल पर बाउंड्री पर से वो निकल गई थी एक जगह से, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला। हम उठे, बैठे एक्टिवा पर, भैया बार बार पूछे तुझे लगी तो नहीं, तुझे लगी तो नहीं। मैं भैया को कह रही थी नहीं आपको तो नहीं लगी, मुझे तो नहीं लगी, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी। फिर संगत जी हम वहाँ पर पहुँच गए मामा जी के घर। वहाँ मिले सबसे, मामा मामी, बच्चों से, उनको और हमें संगत जी मेरे मतलब बहुत अच्छा लगा। अचानक से ना मेरी मामी का ध्यान मेरी सैंडल पर पड़ा और कहते ये क्या, सैंडल उतार दे और बेड पर बैठ जा। मैंने देखा कि सैंडल कैसे टूट गया। मामी जी देख रही थी जब मैं सैंडल उतार रही थी। मामी को लगा कि शायद ऐसा ही होगा सैंडल, है ना। तो संगत जी मैंने बताया कि एक्टिवा स्लिप हो गई थी रास्ते में। तो कहते कहीं लगी रुगी तो नहीं तुम लोगों को। तो हमने कहा कि नहीं। तो मैंने बोला नहीं, और भैया से पूछा तो भैया से पूछा कि आपको तो नहीं लगी। भैया कहता नहीं मैं तो ठीक हूँ, शायद साक्षी को लगी। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम बैठे, चाय वाय पी और थोड़ी देर फुल्का वगैरह खाया। और आते टाइम हमें टिकाने जाना था, मत्था टेकने जाना था। तो संगत जी मतलब गुरुजी टिकाने पर माथा टेकने कलानौर। तो मामी कहती कि गुरुजी से ना कहकर एक गट मतलब धागा, काला धागा बनवा लियो भाई के लिए। हम निकले वहाँ से और 10 मिनट में पहुँच गए और टिकाने पर। और गुरुजी बैठे हैं गद्दी पर। बहुत रश है संगत जी, संडे को छुट्टी वाले दिन ना बहुत भीड़ होती है। तो लोग बैठे हैं, बहुत भीड़ है। एक आंटी बैठे थे संगत जी जो गुरुजी के आगे अपनी बहू और बेटे के साथ। हमारे फैमिली गुरु हैं संगत जी वो मतलब बिजी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो हम बैठ गए पीछे माथा टेकने के लिए, वेट करने लगे। तभी भैया उठे और बाहर चले गए मिठाई का डब्बा लेने के लिए। उसके मन में आया कि हमने मुहूर्त करवाया मकान का, गुरुजी ने ही मुहूर्त की डेट दी थी। तो अब वो मिठाई का डब्बा लाया, हमारा नंबर आ गया। हमने माथा टेका। गुरुजी ने इतना इतना ध्यान नहीं था, नॉर्मल माथा टेका। उन्होंने प्रसाद दिया और मैंने गट भी ले लिया और गुरुजी ने दिया। फिर भीड़ भी बहुत थी और कथा भी चल रही थी। सामने वाली बिल्डिंग में संगत जी गुरुजी ने जाना था कथा में। तो हमने माथा टेका और लंगर प्रसाद की तरफ चले गए। वहाँ लंगर प्रसाद करवाया। गुरुपा की कृपा से हमने लंगर प्रसाद करा। फिर हम बाहर आ गए जाने के लिए। सामने वाली बिल्डिंग में कथा चल रही थी, गुरुजी ने आना था वहाँ पर। मैंने कहा भाई एक बार मैं देख कर आऊँ, इधर माथा टेक आऊँ। मैं ना संगत जी जल्दी में सीढ़ियाँ चढ़ कर गई थी। सामने पंडाल सजा हुआ था, भजन चल रहे थे। तो मैंने अपने फ़ोन में वीडियो बनाई कुछ सेकंड्स की और हाथ जोड़कर माथा टेक कर मैं आ गई। जैसे हम एक्टिवा पर बैठने लगे तो गुरुजी आ गए सामने वाली बिल्डिंग में जाने के लिए। उन्होंने खुद आकर दोनों को आशीर्वाद दिया और बोले आज मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए हमें कहते बच्चे आज संगत ज़्यादा थी तो ध्यान, गुरुजी का ध्यान तो हर तरफ है। तो उन्होंने बोला मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन गुरुजी का ध्यान तो हर तरफ है। संगत जी आप देखो उनके पास कितनी संगत आती है, उनको सब पता होता है कि कौन कहाँ से आया है। गुरुजी तो जान होते हैं ना संगत जी। और संगत जी जोत तो एक ही होती है। तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। मैंने मन ही मन में कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा मन बहुत खुश हुआ संगत जी, बहुत खुश हुआ। और फिर हम आ गए संगत जी। इस सत्संग के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरे ये 10वां सत्संग है, उसे स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा 10वां सत्संग है। संगत जी सत्संग तो बहुत है लाइफ में,
एक सत्संग जैसे गुरुजी ने याद दिलवाया है वैसे ही मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गुरुजी, प्यारी संगत जी माफ़ करना। मेरा घर बन रहा था संगत जी, होता क्या है ना, मेरा घर बन रहा था 2022 नवंबर स्टार्ट किया था बनाना, जो कि मैं पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो संगत जी होता क्या है ना, मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ तो संगत जी हमारे घर के पीछे वाला घर हमसे बाद में बनाना स्टार्ट हो गया था और वो हमसे जल्दी बनकर ना रेडी हो जाता है। तो उसी घर के ऊपर एक संगत जी मतलब टंकी रखने के लिए ऊपर एक ना मतलब ऐसे टंकी रखने के लिए जो मोंटी बनाई जाती है स्टेयर्स के ऊपर, उसका दरवाज़ा डोर बहुत मतलब जो डोर ना बहुत ही सुंदर सनमाइका से लगी हुई थी, पर जैसे जैसे धूप पड़ती रही उसका रिफ्लेक्शन ना चेंज होता गया। मुझे तो बहुत ही पसंद था संगत जी, बहुत ही सुंदर लगता था मुझे। मैं सोचती थी कि हम भी अपने घर में ऐसा ही डोर लगवाएंगे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुपा ने वही डोर हमारे घर पर लगवाए हैं और ये बात मैंने खुद अब नोट की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 11वां सत्संग है और एक बार क्या होता है ना, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं एक ट्यूटर हूँ संगत जी। 2 लड़कियाँ आती हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। तो होता क्या है कि उन लड़कियों को फिज़िक्स पढ़नी थी और उन दोनों को संगत जी मतलब री आई हुई थी। तो होता क्या है संगत जी, उनकी ही एक बहन पहले हमारे यहाँ पर पढ़ती थी। वो पूछती है कि दीदी आप मेरी बहन है, उसको पढ़ा दोगे फिजिक्स? संगत जी मेरी छोटी बहन से पूछा, वो भी ट्यूटर है, तो संगत जी एमकॉम की है वो तो उसने मास्टर्स अकाउंट बिजनेस पढ़ाते। तो उसने पूछा दीदी, दूसरी दीदी यानी मैं, वो मेरी बहनों को फिजिक्स पढ़ा देंगे? संगत जी मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि तू पढ़ा देगी? संगत जी उस टाइम मैंने हाँ बोल दिया, रिस्क पे, क्योंकि आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। मैंने एमएससी की है कंप्यूटर साइंस से, लेकिन 12th में नॉन मेडिकल से की थी। तो संगत जी मैंने कहा कि हाँ, मैंने हाँ कह दिया कि ठीक है पढ़ा दूंगी। संगत जी मैंने 1 मंथ पढ़ाया और पूरी लगन से मेहनत करके 12th के बाद 8 साल हो गए थे फिजिक्स को छोड़े हुए। मैंने फिर भी उनको पढ़ाया और संगत जी पूरे मन से पढ़ाया। तब हम उस समय बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, गोडाउन में रहते थे, घर बन रहा था हमारा। तो मैंने उनको पढ़ाया और गुरुजी की कृपा से उनका बहुत ही अच्छा पेपर हो गया। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुपा सब कुछ अच्छा हो, तो वो हो गया उनका पेपर। हम इधर अपने नए घर में आ गए। उनका रिजल्ट आने वाला था पेपर का, और 1.5 महीने के बाद उनका रिजल्ट आना था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी लाज रखना, वो पास हो जाएं। संगत जी दोनों बच्चियां पास हो गई। मुझे इतनी खुशी हुई ना संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु। लेकिन एक बात थोड़ा सा संगत जी दुख हुआ, उन्होंने खुद मुझे नहीं बताया कि दीदी हम पास हो गए। उनकी छोटी बहन जो मेरी बहन से अकाउंट मैथ्स पढ़ती है उसने बताया। खैर कोई नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, गुरुपा ने मेरी बात रख ली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं हर वक्त शुक्राना करती हूँ गुरुजी से। मेरे गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना जो आप मेरे सत्संग सुन रहे हो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके
रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु जी का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।